चित्त प्रसन्न, किसका चित्त प्रसन्न रहेगा? जो गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ होगा, है ना, उसको ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। और जिसने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया होगा, तभी हमें यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं भी जिसकी प्रसन्नता मिटती नहीं है, हमेशा बनी रहती है। देखो, प्रसन्नता उसकी हमेशा बनी रहेगी जो गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ है, उनके महावाक्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उसको कभी भी दुख विक्षेपता नहीं आ सकती। और ना ही बिना, जो गुरुदेव के साथ जुड़ा है तो युक्ति को लेंगे हम, युक्ति के बिना हमारा काम बन ही नहीं सकता। अब युक्तियाँ ले लेकर हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। जैसे गुरुदेव ने सबसे बड़ी युक्ति दे दी, ना सोचना, न मरों की न जीवितों की चिंता करना। सबकी प्रारब्ध चल रही है, तो फिर सोचें तो किसके लिए सोचें? अच्छा, सबकी प्रारब्ध चल रही है तो इसकी भी चल रही है। प्रारब्ध शरीर की है ना, उसकी प्रारब्ध तो नहीं है, उसका तो सदियों से वो वैसा का वैसा ही है। खत्म करनी है तो इस शरीर की प्रारब्ध को खत्म करना है हम। और अब वो प्रारब्ध खत्म कैसे होगी, कैसे उसका अंत आएगा? अब वो आगे के श्लोक में बता रही हैं, स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को हरे। देखो, हम चाहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति करें। अब वो परमात्मा जो हमें बाहर दिख रहा था, क्यों दिख रहा था? क्योंकि हमारा मन भी बाहर की तरफ था। जो जिस डायरेक्शन में हो ना, वहाँ से देखना अगर हम शुरू करते हैं तो हमें आसानी रहती है। बाहर की तरफ मन था तो क्या किया ऋषिवरों ने, गुरुओं ने हमें बाहर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम चाहते तो हैं उस परमात्मा को, उसकी प्राप्ति चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि मन हमारा प्रसन्न हो, है ना, हम प्रसन्न रहना चाहते हैं। किसी भी हालत में हम दुखी होना नहीं चाहते। अब दुखी कब होते हैं? जब मन बाहर विषयों की तरफ जाता है। स्वैरगामी इंद्रियों का, देखो, जो ये गामी है ना, गामी मतलब जानना, स्वैर मतलब अपने आप को, इंद्रियों मतलब जो इंद्रियां हमें लगी पड़ी हैं, है ना, साथी है मन। देखो, इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकता, इंद्रियां अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे थे कि हम बैठे अपने काम में इतने ज़्यादा मस्त हैं, हमें पता नहीं चलता हमारे साथ से कौन निकल गया है। भले हम उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब ऐसी एक बहन, देखो, हम सत्संग में जाते थे बापूजी के पास, तो हमें क्या हमेशा यही रहती थी कि बापूजी के नज़दीक से दर्शन किए जाए, बापूजी के नज़दीक से दर्शन किए जाए। अच्छा, उनके लिए चंदन पीसना, बापूजी लगाते हैं ना चंदन का तिलक, उनके लिए चंदन पीसना। अब पीसने में इतने ज़्यादा लीन है कि बापूजी साथ में निकल गए, पता ही नहीं है, इंद्रियां लगी पड़ी है साथ, फिर भी पता नहीं लगा। फिर इसका मतलब इंद्रियां कहाँ हैं? मन और इंद्रियां जो काम कर रही हैं उसके अंदर लीन है। अब वही, अब मन जहाँ लय हो जाता है, जहाँ चला जाता है, इंद्रियों को साथ खींच के जाता है, स्वतः इंद्रियां उसके साथ जुड़ जाती हैं। जैसे हम कल भी उदाहरण ले रहे थे कि खाना खा रहे हैं पर पता नहीं है ना हमें टेस्ट कैसा आ रहा है उसके अंदर। किसी ने पूछा, फिर हमने कहा अच्छा मैं अभी बताती हूँ नमक ठीक है कि कैसा है। तो क्या उस टाइम मन नहीं था? जब हमें पता नहीं चला
या रसना नहीं थी? थी, मन भी था, पर मन कहीं और जुड़ा हुआ था। अब ये बलशाली है ये मन, जहाँ जुड़ता है इंद्रियां स्वतः अपने आप वहीं लग जाती हैं। अब इतने बलशाली को कैसे कंट्रोल किया जाए? अब ये कंट्रोल अपने आप तो होगा नहीं। तभी कहा कि हमें तत्वज्ञ गुरुदेव की आवश्यकता है। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जो इच्छा होगी हमारी, हमें रास्ता भी आगे वैसा ही मिलेगा। अब हम इच्छा क्यों कर रहे हैं गुरुदेव की? क्यों हम चाह रहे हैं कि हमारा मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहे? दुख क्लेश कोई भी नहीं चाहता, सारे ही प्रसन्न रहना चाहते हैं। आज तक हमने पाया क्या? बाहर संसार के अंदर हमें प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त तो ये दुख हुआ ना, क्योंकि मन हमेशा विषयों के साथ जुड़ा रहा, और जो वो विषय थे वो पूर्ण नहीं थे। जो पूर्ण नहीं है तो वहाँ प्रसन्नता भी नहीं आ सकती, पर हमें वहाँ से निकलना ही नहीं आता था। जैसे तूफान के अंदर नाव फंस जाती है, नाव तूफान में घूमे, है ना नाव। अब वो तूफान आ रहा है, अगर बलशाली है नाव चलाने वाला तो नाव को निकाल ले जाएगा। अगर वो बलशाली नहीं है नाव को चलाने वाला, तो नाव कहाँ, तूफान उस भंवर के अंदर चली जाएगी। अब भंवर के अंदर से कौन निकालेगा उसको? तो वो तो वहीं पे डूब गई नाव। ये संसार रूपी भंवर के अंदर हमारी नाव आज तक डूबी है, क्योंकि चलाने वाला मन बलशाली नहीं था। वो मन आज तक बाहर विषयों के अंदर ही जा रहा था। विषयों के अंदर जाने से हमें क्या हो रही थी? दुख हो रहा था, विक्षेप हो रहा था, मन प्रसन्न नहीं हो रहा था। जितनी देर वो विषय की प्राप्ति हुई उतनी देर मन प्रसन्न रहा। अब उसके बाद डबल मुसीबत हो गई, उस विषय को सांभना भी है हमें, चोर डाकुओं से बचाना भी है हमें ना। अब देखो विषय भी अलग अलग है। अगर वो सोना है तो हमें बचाना है, धन है तो भी बचाना है। हम खुले में तो नहीं रख सकते उसको, बैंक लॉकर चाहिए रखने के लिए। अगर वो चोरी हो जाए और जिसकी प्राप्ति के द्वारा हमने लिए है, वहाँ से देखो कितना सुनने को मिलेगा। अगर मान लो कि इच्छा है मकान की, मकान बनवाया है, तो उसकी टेंशन 6-7 साल के बाद फिर से उसकी सारी रिपेयरिंग सारी है ना। कितना बोझा है ये, क्योंकि मन हमारा उनको प्राप्त, नश्वर चीज़ों को प्राप्त करने में लगा रहा, हमारा काम न बना उससे। ऐसे इस मन के अंदर देखिए किस किस को हमने बिठा रखा है, कहाँ पर मोह है, आसक्ति है, घर परिवार के अंदर। अगर हम देखो रसोई के अंदर, अब तो आजकल गैस है जैसे, है ना, पहले चूल्हा जलाते थे ना, अब रसोई के खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके वो लकड़ी को जलाएं, तो उससे क्या होगा? हमारी खुद की आँखें जलेंगी उस धुएं से। धुआं उठा ना, उससे हमारा ही बेड़ा गर्क हुआ। ऐसे हमने अपने गुरुदेव के महावाक्यों से मन को बंद कर दिया, खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए, उनको अंदर नहीं आने दिया। अंदर विषयों की धुआं उठ रहा है,
मोह आसक्ति का धुआं उठ रहा है। अब मोह आसक्ति का धुआं उठेगा, विषयों का धुआं उठेगा, उससे क्या होगा? हमारा हृदय ही दुखी होगा, वो प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी जो हम चाहते हैं। हर इंद्रिय से हम प्रसन्नता चाहते हैं, खाने को मिले तो बहुत अच्छा अच्छा मिले, है ना, रसना से वो चाह रहे हैं, विषय को चाह रहे हैं। आंखों से बहुत अच्छा अच्छा देखते रहें, कभी भी गलत ना दिखे उन्हें, वो चाह रहे हैं। कानों से बहुत अच्छे शब्द अंदर जाएं, पर ये नहीं पता ना वो अच्छा क्या है। हमें ये नहीं पता था आज तक वो अच्छा क्या है। अच्छा तो वही समझते थे जो बाहर से थोड़ी देर की प्रसन्नता आ जाती थी, थोड़ी देर विषयों का रस ले लेते थे, क्योंकि रस बुद्धि है हमारी, वो हमेशा रस लेना चाहती है। पर ये समझ में नहीं है कि वो रस कौन सा चाहिए। हम नश्वर रस लेकर हम खुश हो रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम वही तो ले रहे हैं, तो वो टिकाऊ नहीं है प्रसन्नता हमारे। रस लेने का स्थान गलत है, वहाँ से कैसे प्रसन्नता मिल सकती है? वो तो क्षणिक प्रसन्नता होगी, क्षणिक सुख होगा वो, उसके बाद एक जैसा काल तो कभी नहीं रहता, बदल रहा है, अखंड मंडलाकार चल रहा है, रात दिन, सुबह शाम रात, फिर सुबह शाम रात, भूख प्यास निद्रा जो 6 उर्मियाँ हैं इसकी चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। अब खाना खा लिया, क्या 2 घंटे बाद फिर नहीं चाहेगा? ये प्राण मांगेंगे नहीं, फिर से मांगेंगे। तो फिर किया क्या जाए? कौन सी ऐसी प्रसन्नता है, कौन सी वो प्रसन्नता ली जाए? मन को कहाँ रोका जाए? मन ये विषयों की तरफ जाता है तो विष से ज्यादा खतरनाक है। अब विष जिस बोतल में होती है उसको तो नुकसान नहीं करती ना। अब ये विष जिस अंतःकरण के अंदर है उसका ही बेड़ा करके कर देते हैं। विषय से भी ज्यादा खतरनाक हो गई ना ये विषय। अब विषयों के पीछे कौन खड़ा है? मन। विषय अपने आप कुछ कर सकते हैं। अब देखें, अच्छा मन को देखें तो मन भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता, है इसकी सत्ता है ही नहीं, इसकी अपनी सत्ता ही नहीं है, जड़ है ये, अपने आप कुछ नहीं कर सकती। फिर भी इतना बलशाली, अगर एक कुछ करदा होंदा अपने आप तबला सोचो क्या थींदा। अभी जो कुछ नहीं कर सकता ये मन, फिर भी इतना बलशाली है। अगर ये कुछ करता होता तो, है ना, तो क्या कितना घाटा होता हमारा, कितना लॉस हो जाता हमारा। तभी कहा कि अगर मन को कंट्रोल करना है, अब इंद्रियों को मन के अंदर, मन को बुद्धि के अंदर, बुद्धि को गुरुदेव के अंदर, ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि के ऊपर बल दें। अब ये बुद्धि को अगर हम गुरुदेव के महावाक्यों का रस देते रहते हैं, मन के ऊपर बुद्धि बैठी है ना, मन से बड़ी है वो। अब जैसे ज्योति के पीछे आपके पीछे कंचन, है ना, ऐसे हम बैठे हैं। अब जो पीछे कंचन है वो सबको देख रही है, ये ज्योति पीछे वालों को नहीं देख रही। अब ऐसी बुद्धि पीछे है, वो आगे देख रही है, मन को भी, इंद्रियों को भी, उनके विषयों को भी, उसको देख रही है।
बुद्धि के ऊपर अगर गुरुदेव के महावाक्य आ जाए, गुरुदेव आ जाए, स्वयं आ जाए, तो वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। वो और कंट्रोल से देखो फिर बुद्धि के ऊपर कंट्रोल हुआ है ना। बुद्धि की वो रस्सी खींची गुरुदेव ने, बुद्धि आगे वालों की रस्सी खींचेगी। फिर बुद्धि जब आगे वालों की रस्सी खींचेगी, यानी वो कंट्रोल आ गया ना हाथ में। वो कंट्रोल जैसे ही हाथ में आएगा तो हम उसको जो डायरेक्शन देंगे, फिर मन उस डायरेक्शन में चलेगा, अपने आप नहीं कर सकता कुछ। अब जब अपने आप नहीं करेगा तो तूफान में नाव कैसे जाएगी। अब ये तूफान क्या है, अच्छा इसको देखें। अब ये तूफान क्या है और ये नाव क्या है। पहले हम देखते हैं तूफान को। जितनी भी परिस्थितियां आती हैं ये सारे तूफान हैं। जितनी भी परिस्थितियों के रूप अलग अलग हैं। कभी कारोबार की परिस्थिति आ गई, कभी घर परिवार की परिस्थिति आ गई, कभी सगे संबंधियों की परिस्थिति आ गई। अच्छा कभी सगे संबंधी भी नहीं होते, उनसे हमारा कुछ ज़्यादा लेन देन भी नहीं होता, पर आपस में भाईचारा हो जाता है, उनकी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। अच्छा अब ये परिस्थितियाँ आई कैसे, जुड़ गए हम ना। देखो अब घर परिवार को तो अलग भी ठीक है, घर परिवार संबंध है हमारा, वो परिस्थितियाँ आ रही हैं, पर जब आपस में भाईचारा आ जाता है, वहाँ की परिस्थिति क्या वजूद रखती है, पर हम वो भी पकड़ लेते हैं। अब ये सारी जितने भी पकड़ते हैं तूफान है हमारे लिए। अब इस तूफान से निकलेंगे कैसे। नाव मजबूत हो, नाव हमारी मजबूत हो। जिस नाव के अंदर स्वयं गुरुदेव विराजमान है, वो नाव डूब नहीं सकती। अब गुरुदेव विराजमान कैसे होंगे, हम अपन आसन देंगे उनको, हम आसन देंगे गुरुदेव को। क्यों, क्योंकि हम निकलना चाहते हैं इस तूफान से। तभी कहते हैं ना वो जिज्ञासु, वो साधक ही निकल सकता है जिसको खुद जिज्ञासा होगी, खुद वो चाहता होगा, जिसको तड़प होगी कि बहुत देख लिया यहाँ पर भव सागर के अंदर, कुछ मिला नहीं मेरे को। ये शरीर भव सागर है, यही सागर है, इसके अंदर नाव डूब जाती है हमारी, क्योंकि इसके अंदर तूफान आते हैं, ज्वार भाटा आता है इसके अंदर। अब जहाँ पर ये ज्वार भाटा आएगी, नाव तो डूबेगी, बिना कोई नाल डूब देगी मध्य, बिना कोई नाल ज्वार भाटे दे नाल। अब ये ज्वार भाटा, ये लावा शांत कैसे होगा, प्रसन्न कैसे होगा। शांत होगा तो गुरुदेव के महावाक्यों से होगा, तभी इसका अपना काम बनेगा। तो वहाँ पे का नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को हरे। अब उसकी बुद्धि हर जाएगी, बुद्धि पे अपना कंट्रोल नहीं होगा, बुद्धि पे कंट्रोल नहीं होगा, मन पे कंट्रोल नहीं होगा। मन पे कंट्रोल नहीं है। पानी का हमेशा नीचे की तरफ बहना होता है, पानी स्वतः ऊपर नहीं जाता, ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ये मन हमेशा नीचे विषयों की तरफ स्वतः जाता है। जो विषयों के अंदर जाएगा उसकी नाव डूबेगी ही डूबेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता।
तभी हम कहते हैं कि सबसे पहले खुद की जिज्ञासा जागे, खुद की इच्छा हो कि मेरे को अब निकलना है यहाँ से, इस तूफान से निकलना है मेरे को। अब जिसकी इच्छा होगी वही तो निकल सकेगा। जहाँ चाह वहाँ राह, प्रकृति उसको राह देगी, वो गुरुदेव के साथ मिला देगी। उनके महावाक्यों का बुद्धि के अंदर श्रवण मनन निध्यासन स्वतः चलता रहेगा। जिस बुद्धि के अंदर श्रवण चलता रहे, महावाक्यों का मनन चलता रहे, अब वही तो है जहाँ पे वो स्वतः चल रहा है। मन दूसरी साइड जाएगा कैसे? आसपास में क्या हो रहा है उसको वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसकी चाह क्या है, वो चाहता क्या है। तब जाकर वो अपनी नाव को कंट्रोल कर सकेगा, तब उसकी नाव भव सागर से पार हो सकेगी, उस भंवर में से भी निकल जाएगी। भंवर में से निकलना आसान नहीं है। देखा होगा ना, वो गोल 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 भंवर सा होता है, पानी के अंदर भी होता है। अच्छा, वायु का भी होता है वो भंवर। वायु जब ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करती है ना, चक्रवात कहते हैं उसको, तो पता नहीं उसके अंदर लपेटे में जो भी आएगा सारा उड़ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इस मन को वायु की भी संज्ञा दी जाती है। इस मन के अंदर अगर वो चक्रवात चल पड़ता है अपने विषयों का, वासनाओं का, इच्छाओं का, तो तहस नहस हो जाती है। अच्छा, एक ये भी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा कहाँ माना जाए। ये भी सबसे बड़ी इच्छा है जो हमें दिखती नहीं है। हम चाह रहे हैं मैं सामने के अंदर को कुछ मंग दी पिया, मैं सामने के को कुछ आख दी पिया, वो मेरे लिए करें, पर अंदर इच्छा तो है सूक्ष्म में मेरा का। मैं मुंह से नहीं बोल रही, पर मन के अंदर है मेरा कहाँ माना जाए। अब ये पकड़ होगी, अगर सामने वाला नहीं मानता फिर दुख होगा, फिर वो तूफान मुंह से भी नहीं कहना, वो वाला तूफान खतरनाक होता है। एक बार हम कह देते हैं ना मुंह से, वो निकल जाता है। अच्छा, जो कहते नहीं है पर मन के अंदर दबा पड़ा है, मन के अंदर चल रहा है, उससे क्या होगा? खुद की नाव बिगड़ जाएगी, खुद की नाव खराब हो जाएगी। जब नाव ठीक नहीं होगी, पानी में तैरेगी कैसे? तैर के पार करने ना ये भवसागर, भवसागर भावों का ही तो सागर है, भावों से तो पार होना है। अब ये शरीर रूपी नाव को इस भवसागर से पार करना है, पर पार तब हो पाएगी जब अपने मन पे कंट्रोल होगा। नहीं तो ये मन अपने साथ इंद्रियों को भी खींच के ले जाता है। बहुत बलशाली है ये मन। जब इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, इसको अंदर से इतनी बेचैनी हो जाती है कि अपनी इंद्रियों को लगा देता है गलत क्रिया करने में भी। चाहे शरीर के अंदर बल हो चाहे ना हो, इसकी इंद्रियां चल पड़ती हैं उस रास्ते पर। कैसे चली ये इंद्रियां? जुड़ गई, है नहीं ताकत शरीर के अंदर, फिर भी जुड़ गई उसके साथ। मन है ना, सो मन दे मन
बहुत भारी है, इसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जो जंटम भारी थी वेंदे बुद्धि भी कहीं कम थी, कहीं नहीं रही, बुद्धि मारी वेंदी है। तभी पहले बोल दिया, भरम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। वो पहले बता दिया हमें। अगर भरम में फिरते रहेंगे काम नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा हमारा। कंट्रोल करें, तभी भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कंट्रोल कर। वो अपने मन के लेके चल रहे थे अर्जुन, मोह आसक्ति में फंस रहे थे, पर वहां से गुरुदेव उनको निकालना चाहते थे, कृष्ण जी उनको निकालना चाहते थे। हमारे कृष्ण जी भी हमें निकालना चाह रही हैं इस भाव सागर से, भावों के सागर से, जो अंदर भावों से, आसक्ति से हम जुड़े बैठे हैं। इतना कुछ अंदर बसा रखा है, ये चित्त खाली हुआ कि नहीं हुआ? खाली चित्त ही प्रसन्न रहेगा, भरे हुए चित्त प्रसन्न नहीं थी सकता। भरे हुए चित्त के अंदर संस्कार होंगे, संस्कार रुला मारते हैं, अपने आप में नहीं बैठने देते, घूमते रहो फिर इनके पीछे। अब तो ये अपना बल हो, गुरुदेव का बल ले साथ में। अपनी इच्छा होती है ना, वो कहाँ जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो ऊपर के यात्रा के लिए, वैष्णो देवी है ना। अपनी इच्छा होती है जाती है, फिर जाते हैं तो डंडी हाथ में ले लेते हैं, चढ़ाई आसान ना थी वैसे। अपनी इच्छा हो तो कोई भव सागर तो निकलना है। गुरुदेव दे महावाक्य ने डंडी अपने आप पकड़ सूंघला, वो डंडी अपने आप पकड़ दूँ ना, उत्ते बनना है, मेरे को चढ़ाई करनी है, माता दे दर्शन करने। अब गुरुदेव के महावाक्यों की डंडी साथ में लेंगे, अपने घर जाएंगे, अपने घर जाकर आराम करेंगे। पहले इच्छा तो हो वहाँ जाने की। अब जब ये इच्छा होगी तब हम पहुँचेंगे वहाँ पर, तब वो गुरुदेव के महावाक्यों की डंडी पकड़ेंगे। जब इच्छा होगी तो मन को भी सीधा रखेंगे। मन अपनी मनमानी नहीं कर सकता, इसका अपना वजूद नहीं है। ये मेरे से ही सत्ता लेकर मेरे को ही दुखी कर रहा है कि न तो सियाणा है, वो सियाणा बन गया, ऐसा पागल बन गया उनसे। हमने ही उसको सियाणा बनने दिया। गलती किसकी है? हमारी है ना गलती। अब गुरुदेव हमें वो गलती दिखा रही हैं। तभी उन्होंने कहा, स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, मन जुड़ गया जहाँ इंद्रियों के साथ, उसको अपने आप घसीट कर ले जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए हम मन को कहाँ जोड़ें कि हमारी इंद्रियां स्वतः वहाँ जुड़ जाएं, अपने आप वहाँ। अब मन को हमने अपने आप में जोड़ा है, हमारी इंद्रियों स्वतः ही टांगों को चलाकर ले आते हैं ना, आंखों से दिखाकर रास्ता दिखा देते हैं ना, स्वतः इधर ले आते हैं ना। खुद की जिज्ञासा है ना, हमारी खुद की इच्छा है ना, तभी मन के साथ वो इंद्रियां स्वतः जुड़ जाती हैं, अपने आप उसका कहा मानने लग जाती हैं। अब यही हमारी चाह यही हो, तभी मन यहाँ आएगा। नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। अब जो ये मन का इन्होंने उदाहरण दिया है, ये दिया संसार वाला, ये 67 श्लोक है, ये दिया संसार वाला कि आज तक हमारा मन इंद्रियों के साथ जुड़कर विषयों में ही घूमता रहा है। तो उससे क्या हुआ है, हमारी नाव हमेशा तूफान में ही फंसी रही है, जिससे हमारी बुद्धि को उसने हर लिया है। मन ने
बुद्धि से हम सही निष्कर्ष नहीं ले सके। तो इसका मतलब सबसे पहले मन को कंट्रोल करें। मन को जहाँ लगाएंगे हमारी इंद्रियां स्वतः वहाँ जाएंगे, अपने आप जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां भी जड़ है, उनको भी नहीं पता कुछ कहाँ जाना है, हमें कहाँ नहीं जाना है ना। अब जैसे इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर गुरुदेव को विराजमान कर दें बस, तब हमारा काम बन जाएगा। अब ऐसे कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, तेरे को अगर कुछ नहीं समझ में आता, तेरे को पता नहीं लग रहा मैं क्या करूं, तो तू मेरी शरण आ जा। अब मेरी शरण आने का क्या मतलब है? मैं जैसा कहता हूँ वैसा मान ले, वैसा कर ले, अपनी बुद्धि को मत लगा। हम भी अपनी बुद्धि को ना लगाएं, हमारे गुरुदेव जैसा कहते हैं वैसा मान लें, तो हमारी नाव तूफान में से निकलती जाएगी।